भी या बनी इसराइल पे आपने बहुत अच्छा बताया और मेहनत की ज़रूरत है, अभी मज़ीद इस पे इजरा होगा इंशाअल्लाह। आपने मज़ीद इसकी अब वज़ाहत देनी, यानी कि वो आमिल मामूल हो गया कि यहाँ आमिल है और बनी जो है यहाँ मामूल बना है, वो बनी की इजाफा था इसराइल की तरफ, ठीक है। और ये मारिफा है ये, और ये मामूल बन गया। और आपने कहा या अर्फ़ निदा, तो जब अर्फ़ निदा आता है, जब निदा आता है तो वहाँ कितनी चीज़ें आती हैं? चार चीज़ें। यहाँ निदा होगा वहाँ कितनी चीज़ें होंगी? निदा होगी वहाँ चार चीज़ें होंगी। नंबर एक मुनादी, मुनादी निदा करने वाला, मुनादी निदा करने वाला। ये मुनादी उर्दू में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरबी में बोलते हैं मुनादीन, क्या बोलते हैं आते रफ़ी में? ये निदा करें, नादा युनादी मुनादतन फहुवा मुनादीन, हुआ मुनादीन। तो ये देखना है। हाँ, मुनादा, मुनादा यानी इसमें मफूल जिसे पुकारा जाए वो मुनादा। तो जहाँ निदा होगा चार चीज़ें आएंगी, मुनादी, मुनादा निदा करने वाला, और नंबर दो जिससे निदा की जाए हर्फ़े निदा, और जिसके ज़रिए की जाए वो हर्फ़े निदा, जवाब निदा। और चौथा जवाब निदा, मकसूद बनिदा। निदा से मकसूद क्या है? यानी मैं आपको बुलाता हूँ तो आप आते हो, मैं चुप कर जाता हूँ। अगर देख गारी ने मजाक ही की, बुलाया है तो कुछ बोले तो सही, मकसद क्या बुलाने का, समझ आई? तो बात जाते थी या रसूलुल्लाह कहते हो तुम कहते हो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। एक दफ़ा को बार बार क्यों कहते हो? रसूल को तंग करते हो। और दूसरा ये कि आप कहते हो या रसूलुल्लाह, तो वो तो पहले मुतवज्जी है, उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ है, तो फिर क्यों उन्हें कहते हो? फिर और जब कहते हो तो फिर आगे से कहते भी कुछ नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बुलाऊं और कहूँ कुछ ना, आप कहेंगे कारसा ने मजाक किया, तो तुम आखिर तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हो और बुलाकर आगे कुछ कहते भी नहीं, शर्म नहीं आती? हमने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती जो पुकारते नहीं हो, और ऊपर से शिर्क का फतवा देते हो। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, शर्म तो तुम मोमिन को मुशरिक कह के खुद मुशरिक हो रहे हो, मुसलमान को पूरी उम्मत को मुशरिक कह रहे हो, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। और आज दौर ही ऐसा आ गया, बेशर्म दूसरों को कहते हैं शर्म नहीं आती। हालांकि कहना उन्हें चाहिए जिन्हें हया हो, तो जिन्हें नबी और खुदा के हया नहीं, उसे भी किसी की हया है, समझ आई? तब सुनो, तो जब जवाब निदा तो होता है, मकसूद निदा होता है कि पुकारा है तो कुछ, तो हम उसका जवाब देते हैं। अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हम आहले सुन्नत व जमात से हैं, और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मशहूर हैं कि हम बरेलवी हैं, ठीक है। वो सुन्नी है कि जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नूर है, और यकीनन उससे ही हमारे दिलों में सुरूर है, जो ना माने उसमें गुरूर है, वो तकब्बुर है। अब देखो या रसूल अल्लाह पुकारा, फिर आगे बोलते नहीं, वो बोले तो तब ना जब उन्हें पता ना हो, उन्हें हाँ, तुम तो इल्म के यतीम हो, हमारे आका को पता, हम बोलते नहीं, उन्हें पता है गड़े में जाने लगा है। अब सामने या तो आप कहेंगे बचाओ, इधर 10-12 बंदे बैठे हों और आप टोए में गिरने लगे हों, तो आप कहें ओ, तो वो कहें आगे बोलता क्यों? उनको बोलूँ नजर नहीं आ रहा, कहानी हो टोए में गिरने लगा, बोलते बोलते वैसे खड़े में चला जाऊंगा इसमें। तो जैसे वो जानते हैं तो फिर हमें कहना नहीं पड़ता, बस क्यों फलां आगे नहीं बोलता, वो देख लेते हालत ये है कि ये चाह रहा कि मुझे बचाओ, तो ज़्यादा उसे जवाब नहीं देना पड़ता आगे से कि मुझे ये मकसद है, मेरा ये मकसद है, मुझे ये हुआ नहीं। तो जिस तरह उनको नजर आ रहा है तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यूँ मेरे आका देख रहे हैं, हमारे हर हाल से वाक़िफ़। या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं हमें क्या चाहिए, नज़र करम फरमा दें, अल्लाह की अता से अता फरमा दें। समझ आ गई? एक। दूसरा कहते हैं बार बार क्यों कहते हो? कहा बार बार इसलिए कहते हैं, पुत्र को भी पता अम्मी जी सामने है, फिर कहते हैं अम्मी, वो कहते हैं जी बेटा अम्मी, ये बेटा अम्मी। वो क्यों बार बार अम्मी अम्मी करता है? अम्मा जी तो सामने है, तो फिर क्यों कहता है? इसलिए कि अम्मी जी के नाम से उसे चस आती है, उसे चस आती है, उसे मज़ा आता है। बार बार कहते हैं अम्मी जी, मोहब्बत जो है
प्यार जो है तो अम्मी जी का बार बार नाम लेते हैं, अम्मी जी। तो अम्मी जी पास है। तो अब कोई पूछे कि बहुत पढ़े लिखो, ये बताओ अम्मी जी पास है, बार बार अम्मी जी भी बोलती है, फिर क्यों कहता है अम्मी जी? तब समझ आई है, जिसे अम्मी से प्यार ही नहीं उसे क्या समझ आनी, वो मम्मी जी कह रही, ठीक है। तो अब वो क्या है, मुझे प्यार है अम्मी जी के नाम से, मुझे मजा आता है, और जिसे अम्मी जी के नाम से मजा आता है, हमें आका को पुकारने पे मजा आता है, हुजूर के नाम से मजा आता है, बार बार कहते, बार बार। समझ आ गई? तो बात कर रहा था कि एक है चौथा मकसूद बनिदा, बुलाया है, कुछ पुकारा है, तो बोलो ना किस लिए पुकारा, क्या कहना है, क्या, ये चौथा है। अब यहाँ मुझे बताओ, या बनी इसराइल में हर्फ निदा क्या है, एक आ गया, मुनादा क्या है, बनी इसराइल को पुकारा गया तो मुनादा बन गया, ए बनी इसराइल, पुकारने वाला कौन है, तो मुनादी कौन है, अल्लाह पाक। तीन हो गए। चौथा है मकसूद बनी, पुकारने से मकसद क्या है, क्यों पुकारा है, क्या हुआ कि उज़कुरू निअमती अल्लती, ए औलाद याकूब, जी मालिक याद करो, ठीक है। इन जालिमों ने माना नहीं, ठीक है। अल्लाह पाक कहता है याद करो, क्या करो, याद करो, ये आगे याद करा दिया। अच्छा, इसराईल अज़कुरू, इसरा, तब चार चीजें भी आ गई, आगे मुनादा भी आ गया, जवाबे निदा भी आ गया। ये चला था या बनी इसराईल पे। अब देखो इसराईला, तो ये जो बनी मुजाफ है, तो मुजाफ क्या करता है, मुजाफ क्या अमल करता है, शुक्र जारी क्या है, पता कोई नहीं होता, मुजाफ मुजाफ को नसब देता है। आपका क्या बात, आप रफा भी क्या थी, क्या रफा, तो ना हो फिर आपसे दफा, ठीक है। रफा दफा करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा शुक्र है कि आपने क्या दिया, मुजाफ मुजाफ को जर देता है, इसका मतलब है मुजाफ भी आमिल है। तो ये किस में से है, मुजाफ, आमिल की तो अपनी किस्में बड़ी थी, पढ़े, आमिल की दो किस्में थी, लफ्जी और फिर लफ्जी की आपने तीन पढ़ी थी, कौन कौन सी, फिर हाँ रूप और अफ़ाल और, तो ये जो मुजाफ मुजाफिला को जर देता है, ये हुरूफ में से, रूफिया आमिला में से, या अस्माए आमिला में से, या अफ़ाले आमिला में से, अफ़ाले आमिला में से है या अस्माए आमिला में से, किस में से है, तो आपने क्या सीखा, अस्माए आमिला में से, अस्माए आमिला की क्या नाम, अस्माए शर्तिया बमाना इन, नंबर 2 अस्माए अफ़आल, नंबर 2 इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, हाँ ये इसमें मज़दर, मज़दरिया, मज़दर, हाँ ये आया मुज़ाफ, शाबाश, ये है तहकीक। तुमने क्या तो दिया कि मुज़ाफ, तो फिर जवाब क्यों नहीं पूरा दिया कि अस्मा तो अस्मा आमिला में से एक मुज़ाफ भी है, तो मुज़ाफ मुज़ाफ़िला को क्या करता है, जर देता है, मुज़ाफ पता है। ये जो बनी है ये मुज़ाफ है, तो ये भी आमिल है, इससे पीछे इश्क के ऊपर अमल, ये आगे अमल, ऐसे होता है कि नहीं, उस्ताद का शागिर्द भी अमल, शागिर्द का आगे अमल, शागिर्द का अलग बात है, इंसान फरामोश हो जाए, लेकिन अमल उस्ताद के थ्रू ही हो रहा है, किसके, या ने अमल किया बनी पे और बनी मामूल बना, लेकिन बनी माँ बाद पे, यानी माँ कबल के लिए मामूल है और माँ बाद के लिए आमिल बन है, खुद आमिल भी है, खुद मामूल भी है, शागिर्द भी है तो उस्ताद भी है, शागिर्द भी है उस्ताद भी, ऐसा नहीं होता। आजकल तो बगैर शागिर्दी तो उस्ताद बने देते, जैसे ये स्कॉलर है, ठीक है, दीन का तर्जुमा, कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं, पढ़े कहाँ हैं, स्कूल में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के तो कुरान का तर्जुमा कर, इंग्लिश पढ़ के कुरान का तर्जुमा होगा कि कुरान के उसूल पढ़ के तर्जुमा होगा,
ग्रामर, फिर उसूल, फन, फसाहत व बलागत, मंतिक, उसूल फ़िक़्ह, उसूल शरा, ये जो है उसूल कुरान, ये सारे सामने हैं। बस कहीं जाके फिर तर्जुमे होती है, इंसान काम समझ आई है। हाँ, तो मुज़ाफ, तो बनी मुज़ाफ है और इसराइल को ये मुज़ाफिर है तो इसे जर दिया उसे, लेकिन सवालिया है तो यहाँ जर तो आया नहीं है, तो इसराइल है, इसराइली तो नहीं है। क्यों? तो इसराइल आपने पढ़ा कि इसराइल मुरक्कब है, बताया था ना, मुरक्कब माना से दो इसमों को एक कर लिया गया है, यानी इसरा का माना अब्द है और सफ़वत है, और ईद से मुराद अल्लाह है, अब्दुल्लाह सफ़वतुल्लाह, सफ़वा मुरक्कब माना सर। तो फिर ये क्या है? गैर मुंसरिफ है। असबाब मुनासब में से दो सबब आएंगी हैं, एक अदम और एक उजमा, यानी अजमी है। इख्तलाफ तो है इसमें, लेकिन ज़्यादा यह है कि ये अजमी है, ज़्यादा दो आएगी। तो जब ये गैर मुंसरिफ है तो गैर मुंसरिफ का इराब क्या होता है? उस पर कसरा और तनवीन है। हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नस्ब में फतह, जर में भी हालत जर में भी। फतजा उमर रही तुम्हारा मरर तू युमरा, मरर तू, इस तरह यहाँ है इसराइला हालत जरी है, लेकिन हालत जरी में फतह के साथ आता है। किसके साथ आता है? इसी या बनी इसराइला, ए औलाद याकूब, ए ठीक है कि बनून आम है, बनून जो ना याद करे वो नाकाम है, और बनून आम है। और जब इसकी इजाफत हुई तो ये फिर आम नहीं रहा, खास हो गया। क्या हो गया? और मारिफ हो गया। बनून बेटे, तो सीधे बेटे हो, बेटे हो कि नहीं? बेटे का लफ्ज़ तो बहुत वसी है, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। हर बेटा बेटे के अंदर ही, लफ्ज़ बेटे के अंदर हर बेटा ही है, हर बनून। लेकिन ये बनून जब कहेंगे तो जमा किल्लत है, तो जमा किल्लत का तो किस पर इतलाक़ होता है? नौ तक होता है कि ला निहाया होता है? जुदा से कम पर बोली जाएगी। हाँ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे फिर जब इजाफत होती है तो फिर इस्तिग़राक़ भी आता है कि नहीं? क्या? फिर उसमें कसरत आती है कि नहीं? उसमें यानी से इल्म ना पढ़ा, उसने कहना बस याकूब अलैहिस्सलाम के 9 बेटों को खिताब, किनको? कितने बेटों को? कहा इसलिए कि इब्नुन की जमा बनून, तो जमा किल्लत है। मैंने कहा जो सही ना पढ़े उसके लिए जिल्लत है, उसके लिए जिल्लत है, जमा तो किल्लत ही है। जमा क्या मतलब है कि जमा किल्लत जहाँ भी इस्तेमाल हो तो ये 3 से लेकर 10 तक ही बोली जाएगी, और 9 तक 9 ही रहेंगे, 9 ही रहेंगे। तो फिर आलमीन पे अलिफ लम दाखिल करके तो तमाम जहान मुराद होते हैं, तो वह अल आके उसने कसीर कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ सिर्फ 9 नहीं है, अल्लाह के अलावा सारे जहां, ठीक है, तमाम जहां अल, ठीक है। तो इसमें क्या का कसरत आ गई है, क्या की है? जमी आप किल्लत नहीं है यहाँ, तो इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा। और भी कि ये नहीं है कि बस 9 ही हो, इजाफत भी, क्या इजाफत होती है तो इस्तिग़राक़ आ जाता है। क्या आ जाता है? जमी, क्या आ जाते हैं? जमी आ जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ जो है ना 9, ठीक है। तो या बनी इसरा, तो ये जमा किल्लत है, लेकिन इसकी इजाफत होगी। आम था लेकिन इसकी इजाफत हुई, तो इजाफत, तो इसलिए इजाफत करते हैं कि या तो उसमें तारीफ का फ़ायदा होता है, किसका? या फिर तखसीस, क्या? तखसीस, क्या? खास कर देना होता है। लेकिन बनून तो आम ही है, बनून। तो देखो जब कहा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, तो खास हुआ कि नहीं? अब हर एक का बेटा नहीं, हर पहले में तो था लेकिन अब नहीं, हम हर बेटा नहीं, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम का। तो ये जो का है ना, इसी का से पता चला अब किसी का नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम का। किसका? तो जैसे का की समझ ना आए तो उसने क्या करना है? इसे निस्बत का नहीं पता, उसका, उसकी, उसके। तो यहाँ जो इससे गया उसका, उसकी, उसके, फिर वो गया वो याकूब अलैहिस्सलाम के, तो यहाँ खास भी हुआ, मारिफा भी हो गया, यानी नकारत भी नहीं रही, नकारत भी। ये क्या होता है
کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص تو ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے خاص ہوا وہ جو ہے اب بھی نکارت رکھتا ہے، نکارت اس میں بھی پوشیدگی ہے، معرفت نہیں۔ مثلا جب کہیں گے غلام رجلین، خاص تو ہوا غلام لیکن معرفت نہیں بنا، کیا معرفت، کیونکہ نکرہ کی طرف معرفت مضاف ہوا، تخصیص ہوئی، کیا ہوئی؟ پہلے غلام تھا، کیا تھا؟ تو غلام تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں عام ہے نا، یعنی یہ کسی کے غلام پہ بھی بولا جائے گا، عام غلام 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 غلام، تو جہاں راجل کا غلام، اس کا مطلب عورت کا غلام نہیں، اگر دیکھیں تو بڑے نظر آتی ہیں لیکن عورت کا غلام، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مگر آج تو بھیڑ ہے، کہنے کی ضرورت کیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ کتنے کو خدا کے مصطفیٰ کے غلام ہیں اور کتنے عورت کے غلام ہیں، اس کے عورت کے غلام ہیں، مرد کے غلام تو پھر وہ مرد ہو تو وہ غلام ہونا، تو جو عورتوں کے غلام ہیں وہ بھرے ہیں، نیٹ پہ بھی آگے پیچھے، موبائل دیکھو تو عورت، موبائل دیکھو تو عورت، بلکہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں، ہماری شناخت ہے، ہم غلامی عورت ہے، یہ شناخت ہے نا۔ تو غلام تو عام تھا، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، اور غلام کس کا؟ مرد کا بھی ہو سکتا ہے، اور غلام تو نفس کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور غلام تو پتہ نہیں کس کس کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کہا غلام رجلین، اتنا تو ہو گیا، خسرے کا بھی نہیں، عورت کا بھی نہیں، مرد کا ہے، کس کا ہے؟ تو خاص ہوا نا، لیکن مرد جو تھا نا وہ خود خاص نہیں تھا، وہ خود کس اعتبار سے، یہ نہیں کہ عورتوں کے بعد سے خاص نہیں، اگرچہ وہ دیکھنے تو مرد ہے لیکن غور کرے تو عورت ہی نظر آتا ہے، لیکن مرد جب کہہ دیا تو عورت سے تو خاص ہوا نا، جن سے عورت سے، کسے؟ کامی عورت سے نہیں، جن سے عورت سے، ہو سکتا کامی عورت میں برابر ہی ہو، کام عورتوں والے کر رہا ہو، لیکن کس میں؟ جن سے عورت سے، مرد تو خاص ہے نا، تو مرد کا غلام، اب اگلا مرد، مرد زید، مرد عمر، مرد ریحان، ٹھیک ہے، مرد امیر حمزہ، مرد حسین احمد، محمد حسین، کوئی بھی مرد، ٹھیک ہے، عاصم مرد، کس کا غلام، یہ تو ابھی واضح نہیں ہوا، تھوڑی سی تخصیص تو ہوئی لیکن تعریف نہیں ہوئی، کیونکہ راجل جس کی وجہ سے تخصیص ہو رہی ہے اس میں ابھی نکارت باقی رہتی ہے، اس میں ایک اعتبار سے وہ خاص ہے، کس اعتبار سے؟ عورت کے جن سے مرد، لیکن مردوں میں کون سا مرد ہے؟ جب تک وہ نہیں بولیں گے تعریف نہیں ہوگی، تو تخصیص ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ تو اضافت کی وجہ سے تخصیص ہوئی، تو جب آپ کہیں غلام زیدین، مرد زید کا غلام، تو اب یہ تعریف بھی ہوگی، کیونکہ اب زید ہے، اب ہر مرد نہیں ہے، ادھر تو کسی مرد کا تھا غلام، ادھر کسی مرد نہیں، مرد زید کا غلام، اگر زید کی بھی وضع الگ الگ ہوئی ہوں، آپ کا نام بھی زید، اس 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 کا نام بھی زید، ٹھیک ہے، یہ تو مختلف وضع اس کی ہوگی، زید زید زید، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بھی کیا ہے؟ خاص ہے، معرفت نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے زید نمبر 1 کا غلام، زید نمبر 2 کا غلام، پھر نمبر لگیں گے، کیا؟ یا زید کی اور شناختوں کی، ٹھیک ہے، محمد زید کا غلام، احمد زید کا غلام، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی تعریف ہو جائے گی، تو بنی اسرائیل میں کیا ہوئی؟ تعریف، تعریف کیا ہو گئی؟ کیونکہ جن کی طرف اضافہ ہو رہا تھا وہ یعقوب علیہ السلام ہے، تو یعقوب ایک ہے، ٹھیک ہے، علم ہے، تو اب اس جب معرفت کیا ہو گیا؟ اب سمجھ آئے گی اس کی، یہاں تعریف کا، اضافت تعریف کا فائدہ دے دی ہے، تو اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، کس کا؟ تو تخصیص تب بھی ہوگی جب پہلے تعمیم ہوگی، تو عام کو خاص کرنا اضافت سے، عام کو خاص کرنا اضافت سے، اور اضافت سے تعریف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب بندے کی گدھے کی نسبت ہوگی تو وہ بھی ایک تعریف ہوگی، تو جب بندے کی خدا کے ساتھ نسبت ہوگی تو یہ بھی ایک تعریف ہوگی، وہ کہیں گے گدھے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کہیں گے اس کا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، تو یہ تعلق اس کی اچھی تعریف کرائے گا، اور وہ تعلق وہ بھی اچھی تعریف کرائے گا، کس کی؟ گدھے کے ساتھ، یہ بھی ایک تعریف ہے نا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک بتا رہا ہوں تعریف کا فائدہ دیتا ہے، اچھوں کے ساتھ نسبت ہے اچھی تعریف ہے، بروں کے ساتھ نسبت ہے
تو बुरी तारीफ है, ऐसे ही है ना। हाँ, दुनियादार के साथ होगी तो वो तारीफ होगी, तो खालिक की कायनात की याद से होगी तो वो तारीफ होगी। हो तुम समझ आई? इसराइला। तो अब आगे बता उज़कुरू, आप जरा सर्फ की तरफ आ जाए ताकि याद करें, ठीक है। उज़कुरू बोले सीगा सुनासी। तो मजीद अभी पढ़ा आपने कोई? तो मजीद पे क्या करें? मजीद पढ़ा नहीं, मजीद पे जा रही याद है। जो पढ़ा नहीं उसकी बात कर रही, जो पढ़ा उसकी तो करते। ज़करा यज़कुरु ज़िक्रन फहुव ज़ाकिर व ज़ुकिर युज़करु ज़िक्रन फज़ाका मज़कूरुन। आपको भी कुछ सबक दिया जाता है जिसे कहा जाता है पीछे मज़कूर, उसका जिक्र हो चुका है, उसका अभी इतना इजरा हुआ तो जिक्र हुआ है। तो मैं कह दूँ को वो पीछे जिसका जिक्र हुआ तो आपको पहुंच जाना चाहिए वहाँ। ये नहीं आप कहें वो भी बताएं क्या हुआ है, तो कितनी देर दिमाग खा लिया, अभी भी कुछ नहीं पता क्या हुआ। वो जिक्र किया हुआ मज़कूर होता है जिसका जिक्र किया गया, जिक्र हो चुका है, मज़कूर है। समझ आ रही? तो ज़ाकरा तो ज़ाकिर जो जिक्र करने वाला है, मज़कूर जो जिक्र हुआ इसका जिक्र किया गया क्या है? मज़कूर। तो ज़ाकिर और मज़कूर। हमारा हाल ये है कि जिक्र तो करते हैं लेकिन जिसका कहना है उधर तवज्जो नहीं होती, इसलिए वो नूर नहीं मिलता। तो जो ज़ाकिर हो और जिसका जिक्र उसकी तरफ तवज्जो करें तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। उसका वो गफलत में जिक्र नहीं करते। ज़ाकिर वो होते हैं जो दिल से करती है, ज़ुबान हिल रही है लेकिन दिल भी उधर है, तो ये ज़ाकिर है। इनके पास बैठने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि इनका दिल गाफिल नहीं है, इनका दिल जिंदा है। इनका हम जिक्र करते हैं, दिल हमारा कहीं और होता है, कभी उधर कभी उधर, हमारे पास बैठे हुए ये बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि दिल से जिक्र नहीं हो रहा है, ज़ुबान से हो रहा है। लेकिन ज़ाकिर जिनका दिल भी ज़ाकिर हो, ज़ुबान भी, यानी दिल गाफिल नहीं है अल्लाह का जिक्र, इनके पास बैठने से दिल की तख्ती साफ हो जाती है, बंदा खुदा ताला के करीब हो जाता है। उस आपने कहा ये जमा मुज़क्कर हाजिर है, फिर हमारा हाजिर मरहूम है। सुलासी मुजर्रद से यसबा नसरा यंसुर ज़ाकरा या कुरु ज़िक्रन फहुव ज़ाकिर। उज़कुरु क्या? उज़कुरु। तो आप बताएं कि ये जो उज़कुरु है जमा मुज़क्कर हाजिर आपने बोला है, ये मबनी असल से है या मुशाबे मबनी असल से है? मबनी असल की तीन चीज़ें हैं, तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर हमारा हाजिर बताया या फ़िल मुज़ारी बताया? तो ये बताओ मबनी असल से है या मुशाबे मबनी असल? आपको नहीं पता, इतना टाइम क्यों लगाते? ये तो आपको फौरन बोलना चाहिए कि हमारा हाजिर जब कह दिया तो हमारा हाजिर है ही मबनी असल की किसी। ये मबनी या मोरब नहीं है, जब मबनी कहते हैं फिर मोरब नहीं। आप आगे जाके पढ़ेंगे कूफी और बिस्मी का मज़हब कि कूफी कहते हैं नहीं मोरब है, ठीक है, और बिस्मी कहते हैं नहीं ये मबनी है। क्या है? उज़कुरु क्या है? तो जब आपने क्या दिया कि ये फेल का तयन हो गया, ये फेल है, तो हर फेल के लिए फ़ाइल ज़रूरी है। इसका फ़ाइल कहाँ है? वाव ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मरफ़ू मुअल्लक़, इसका फ़ाइल तो इसके साथ उज़कुरु तुम, यानी बनी इसराइल तुम, बनी इसराइल, लेकिन उनका नाम आया ज़मीर है, और ज़मीर राजे बसुए बनी इसराइल, ज़मीर राजे बसुए ए बनी इसराइल तुम, तो वाव बमाना तुम, वाव जो उर्दू में हम कहते हैं तुम, क्या कहते हैं? तुम, और यहाँ वाव ये फ़ाइल है, ठीक है। तो हर फेल के लिए फ़ाइल का होना ज़रूरी है। आपने पढ़ा अफ़आल भी अमल करते हैं, अफ़आल भी उसकी दो किस्में हैं, कौन कौन सी? फेल मारूफ। तो हम क्यों रोकिए इसमें? ब्रेक तो नहीं लगानी चाहिए, ब्रेक लगाने की जगह होती है वहाँ ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। फेल मारूफ फेल मारूफ की कितने किस्में हैं? यही जो बोलने लगे थे वो तो दो, फेल मारूफ की दो, लाजिम और मुतअद्दी। तो फेल लाजिम क्या करता है, फेल मुतअद्दी क्या करता है? मुतअद्दी और लाजिम दोनों ही फाइल को रफ़ा देती है। हाँ आगे
फिर मुतादी अपने फिर वसब देता तो वो फिर लाजिम कोई नहीं देता, ये मतलब हुआ ना। ये लाजिम को छोड़ के मुतअद्दी की तो तुम्हारा हिसाब रहे आने वाला, पहली सीढ़ी पे पाँव रखो, चौथी पे कदम रखो, ठीक है, ताकि जल्दी अस्पताल पहुंचे। हाँ बताओ। लाजिम आई होता है मुताबिक हाँ और बाकी चीज़ को कौन सा लेता है वो लाजिम और मुतअद्दी डिफाइट करना है तो वो नहीं छः इसमों को नसब देता, तो फिर लाजिम भी छः को देता, तो फ़र्क क्या हुआ? एक छोड़े हो ना, साथ को नस्ब देता है। यानी मफूले बिही, तो लाजिम से मफूले बिही नहीं आता, तो फिर मुतअद्दी साथ को देता है, यानी मफूले बिही को भी देता है। जबकि फिर लाजिम मफूले बिही को नहीं देता, तो एक को निकाल दो तो छः रहेगी, एक को निकाल दो, चार मफूल एक हाल एक तमीज़। अल्लाह करे आपको भी आ जाए तमीज़, चार मफूल और एक हाल और एक तमीज़। हाल आपका मेरे सामने है और तमीज़ आपने कर दी, ठीक है, तो बाकी रह गए चार मफूल। क्या अल्लाह करे ये भी हो जाए आपको कबूल, ठीक है, चार मफूल, वैसे हैं पाँच मफूल, वैसे कितने? मफ़ाइल खमसा, मफ़ाइल खमसा। लेकिन फ़िल लाजिम से आते हैं मफ़ाइल अरबा, मफ़ाइल, और फ़िल मुतअद्दी से आते हैं मफ़ाइल अरबा खमसा, क्योंकि वो मफ़ूल भी को चाहता है, फ़िल लाजिम नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं कि फ़िल मारूफ की दो किस्में, फ़िल लाजिम फ़िल मुतअद्दी दोनों फ़ाइल मुरब्बा देती हैं, लेकिन फ़िल लाजिम मफ़ूल भी के अलावा 6 को नस्ब देता है और फ़िल मुतअद्दी मफ़ूल भी समेत 7 को नस्ब देता है। बस ये भी मुश्किल हो गया, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल मा, मफ़ूल ला, मफ़ूल बिही, जिसका मसला था वो मफ़ूल भी, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल मा, मफ़ूल ला, हाल तमीज़, हाल तमीज़ तमीज़। और फ़िल मजहूल फ़िल मजहूल लाज़िम हो या मुतअद्दी मफ़ऊल इसम का साथ इसम का। अब देखो उस गुरु फ़ेल है, तो आपने कहा कि लाजिम हुई होती है, ये बताएं उस गुरु जो है ज़ाकरा या उस गुरु से, ये फ़िल लाजिम है या फ़िल मुतअद्दी है? उसको फ़िल लाज़िम अच्छा फ़िल क्या है फ़िल मुतअद्दी ये लाजिम क्यों कहा? यानी आप अपने आप को भी याद करोगे तो मफूल ही बनेगा। अपने आप को याद करना ये है कि दूसरों को याद करते हैं, अपने को नहीं याद करते, तो अपने को बर्बाद करते हैं और दूसरों को याद करते हैं, दूसरों को, यानी कि अपने आप को भी याद करें कि मैं क्या था, मैं एक खतरा था, पहले है ही नहीं था, अल्लाह ने वजूद दिया, ठीक है, वो मेरी बनाई, फिर इस दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह ने माँ बाप का जरिया बनाया, पीछे आमिना के लाल है, पीछे सारा सुथरा है, फिर एक खतरा था और वो बोलता भी नहीं था, उसमें जान भी नहीं थी, वो सुनता भी नहीं था, एक खतरा ही था, मैं क्या था, याद कर रहे हैं। फिर उस खतरे को अल्लाह ने मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा, ठीक है, फिर उस खतरे को गोश्त भी बना दिया, खून बना दिया, खून से फिर वो क्या बना, फिर गोश्त बना, फिर ये प्रोसेस था, फिर वो अल्लाह पाक उसकी तरबियत फरमाता रहा, फिर अल्लाह पाक ने उसमें जान डाली, उसमें जान डाली, फिर वो माँ के पेट में रहा, फिर वो अल्लाह पाक ने माँ का खून उसकी ग़ज़ा बना दी, उसकी, अब माँ का खून रुक गया, अब वो ग़ज़ा बन गई, फिर मेरी परवरिश होती रही, माँ के पेट में सांस भी लेता था, अल्लाह को याद कर, क्या नेमतें उसकी, किस तरह मुझे उसने माँ के पेट में भी महफूज रखा, परवान चढ़ा रहा था। और फिर जब मैं बाहर आया तो वही खून जो है माँ की छाती में दूध की सूरत में पैदा कर दिया, अब वो खून दूध बन गया और फिर मैं दूध पीता था, ठीक है, मुझे तो दूध पीना भी नहीं आता था, मैं नंगा था, फिर माँ ने, अल्लाह ने माँ को जरिया बनाया, फिर वो पाते रहे, बाजी पाते रहे, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कभी गिरता, चोटें लगती, याद करा रहे तुम्हारे दांत भी टूट गए, तुम्हारा सर भी फट गया, तुझे तो खड़ा होना नहीं आता, आस्ता आस्ता हमारी मुझे तरबियत फरमा था, फिर मैं खड़ा होना शुरू, आज मैं यहाँ तक पहुँचा, याद कर अल्लाह की नेमत, इसको मुझे शुक्र है, ठीक है, तो वो इसे लाजिम बना, तो भाई याद किसको करेंगे, समझ आई? ये तो दूसरों को याद कर रहे हैं, किनको, किसको याद करें, चिड़िया को, तो फिर क्या बनेगा? तो याद करना तो किसी को है, तो फिर मफूल तो होगा, इसके बगैर याद करना है किसको? अपने को भी याद करोगे तो आप मफूल बन जाएगा, किसी को याद करोगे मफूल बन जाएगा, तो याद करना तो किसी के मुतालिक होगा ना,